नए एपिसोड की शुरुआत होती है जहां आकाश जागृति को चेतावनी देता है कि सीधे नेताओं का विरोध करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जागृति जवाब देती है कि चुप रहना समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। आकाश उसे सलाह देता है कि वह राजनीति और नेताओं के बजाय अपने कॉलेज और पढ़ाई पर ध्यान दे। तभी उसके फोन पर कॉल आती है जिसे वह बार बार कट कर देता है। जागृति कॉल देख लेती है और जोर देती है कि उसे अपनी माँ से बात करनी चाहिए। आकाश फोन पर बात करता है और कहता है कि वह समय पर लंच करेगा, फिर कॉल काट देता है। जागृति उसे याद दिलाती है कि अभी लंच का समय हो चुका है और कहती है कि उसे अपनी माँ से खाना खाने की याद दिलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह खुद को खुशकिस्मत समझे। फिर वह वेटर को बुलाकर अपने लिए सैंडविच ऑर्डर करती है। आकाश भी वही ऑर्डर देता है। सूरज अपने चेहरे को पोंछता है और हाल के घटनाओं के बारे में सोचते हुए बाथरूम में नहाने चला जाता है। वह कलीकांत की बातों को याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ जागृति और उसकी दोस्त क्लासरूम को साफ करने के लिए वहां पहुंचती हैं। वह बाल्टी लेकर अंदर जाती है और देखती है कि क्लासरूम में सभी कुर्सियां और बेंच अपनी जगह पर रखी हुई हैं और ब्लैक बोर्ड पर सॉरी लिखा हुआ है। वह सोच में पड़ जाती है कि यह किसने किया होगा। तभी सूरज वहां आता है और मान लेता है कि यह सब उसी ने किया है। वह बताता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जागृति पूछती है कि उसने सीधे माफी क्यों नहीं मांगी। सूरज झिझकता है। जागृति हंसती है और कहती है कि अगर उसे सच में अफसोस होता तो माफी मांगने में परेशानी नहीं होती। वह कहती है कि अगर दिल से माफी मांगी होती तो मैं माफ कर देती। फिर वह सॉरी लिखा हुआ कागज फाड़ देती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते वह आकाश से टकरा जाती है। फिर दोनों अपनी अपनी चीजें उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। जागृति अपनी कार तक पहुंचती है और उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वह देखती है कि सूरज उसकी कार की डेंट ठीक कर रहा है। वह पूछती है कि वह क्या कर रहा है। सूरज जवाब देता है कि चूंकि डेंट उसी की वजह से हुआ था, इसलिए उसे ठीक करना उसका फर्ज है। वह माफी मांगता है और उसके हाथ में एक पिंजरे में बंद सफेद कबूतर देता है, शांति का प्रतीक मानकर। जागृति को अपने अतीत की कुछ बातें याद आ जाती हैं और वह सूरज से कहती है कि वह उस कबूतर को आजाद कर दे। फिर वह खुद ही कबूतर को छोड़ देती है और सूरज को डांटती है कि किसी बेगुनाह को कैद करके माफी नहीं मांगी जाती। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। आकाश अपने हॉस्टल के कमरे में लौटता है और देखता है कि सपना उसकी बेड पर लेटी हुई है। वह चौंक जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। सपना कहती है कि चूंकि वह एक आर्टिस्ट है, इसलिए वह चाहती है कि आकाश उसका पोर्ट्रेट बनाए। आकाश उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। सपना उसे याद दिलाती है कि वे बचपन के दोस्त हैं और पूछती है कि वे साथ क्यों नहीं हो सकते। वह कहती है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। आकाश साफ साफ कहता है कि वह उसकी दोस्ती को महत्व देता है, लेकिन कभी उसे उससे ज्यादा कुछ नहीं मान सकता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। सपना उदास होकर चली जाती है। आकाश अपने स्केचबुक को खोजता है। जागृति को आकाश की स्केचबुक मिल जाती है, जिसे उसने गलती से उठा लिया था जब वह आकाश से टकराई थी। वह उसके पन्ने पलटती है और उसके बनाए हुए चित्रों की। भैरव फोन पर किसी से बात करता है और कहता है कि उसकी बेटी ने अपने शब्दों से कलीकांत को हिला दिया है।
वह पूछता है कि क्या उसने कलीकांत के दोनों बेटों से मुलाकात की है। उसे बताया जाता है कि आकाश जागृति का प्रोजेक्ट फ्रेंड बन गया है। सामने वाला व्यक्ति पुष्टि करता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। सपना क्लास में पहुंचती है और आकाश के बगल में बैठने का इरादा रखती है, लेकिन तभी जागृति आकाश को उसकी स्केचबुक लौटाती है और उसकी कला की तारीफ करती है। आकाश कहता है कि उसे लगा था कि स्केचबुक अभी भी उसके पास है। जागृति उसकी ड्राइंग्स की तारीफ करती है। आकाश कहता है कि वह इसे अपनी शांति के लिए बनाता है और यह उसकी निजी चीज है। फिर वह कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं अगर जागृति उसके बगल में बैठे। जागृति वहीं बैठ जाती है, जिससे सपना निराश होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। आकाश को फिर से फोन आता है और वह क्लास से बाहर चला जाता है। जागृति सुनती है कि सूरज ने मनीषा और साकेत को छत पर बुलाया है। आकाश बिंदी से बात करता है और उसे बताता है कि उसने बस्ती के लोगों के इलाज और जांच के लिए डॉक्टर और पैसे भेज दिए हैं। बिंदी कहती है कि अगर सरकार को पता चला तो? आकाश कहता है कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा, जल्द ही वह सत्ता और ताकत हासिल कर लेगा और चिट्टा बस्ती की सभी समस्याएं खत्म कर देगा। बिंदी फोन काट देती है। जागृति तेजी से छत की ओर भागती है और मनीषा और साकेत को पुकारती है। तभी सूरज के दोस्त उसके ऊपर बर्फ बरसाते हैं। सूरज वहां आता है और कहता है कि सफेद रंग शांति का प्रतीक है और उससे माफी मांगने की बात करता है। जागृति पूछती है कि मनीषा और साकेत कहाँ हैं? सूरज उसे शांत रहने के लिए कहता है और नीचे इशारा करता है, जहां एक बड़े सफेद बोर्ड पर आई एम सॉरी लिखा होता है। जागृति पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। सूरज कबूल करता है कि जागृति पहली इंसान है जिसने उसके खिलाफ खड़े होकर उसे अपने किए पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वह कहता है कि वह सच में बदलना चाहता है और पूछता है कि क्या जागृति उसकी मदद करेगी। जागृति चुप रहती है, समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। सूरज कहता है कि वह उसके जवाब का इंतजार करेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।